एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखा जाता है एक बड़ा सा ब्लैक होल जिसमें बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं। जब मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं उस टाइम एक लड़के को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर पे हमला कर देते हैं। वो लड़का मॉन्स्टर को बुरी तरह से मारता है। यहाँ पर 10 साल भी बहुत जल्दी बीत गए हैं। मैं इस तलवार से किसी को भी मार सकता हूँ। मैं डरा नहीं था। छोड़ देना, जिस दुनिया पे आप रहते हो वो नष्ट हो गया है। यहाँ मेरे बन जाओ तलवार से। यहाँ राक्षस को पूरा खत्म कर देता है। फिर आगे दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर। कृपया अपना हीरो पंची नंबर और अपना विशेष पहचान स्कैन करें। गैर नायकों को प्रवेश करने से बचना चाहिए। यहाँ पर गेट पार कर लिया है। यहाँ लॉकी जंगल की तरफ जाता है। यहाँ लॉकी जंगल में एक हीरो का टीम देखता है। अरे नौजवान, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या किसी तरह से आप भटक गए हैं? मैं यहाँ पे स्थिति नहीं जानता, लेकिन हम तो बाहर जा रहे हैं, इसलिए हमारे साथ आ जाओ। अरे इस व्यक्ति के पहनावे को देखो, सचमुच ये हीरो जैसा नहीं दिखता है। इस बैग के अंदर क्या है? लॉकी कुछ भी नहीं बोलता, वो चलते रहता है जंगल की तरफ आगे। लॉकी बोलता है मैं समझता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी आया। यहाँ हीरो की टीम बातें करते हैं। तुमसे कहा गया था कि यहाँ छोड़ दिया है। मैंने आपके जैसे कई लोगों को देखा है। मैं अनुमान कर सकता हूँ कि आप जब गेट के बाहर थे आप क्या अनुभव कर रहे थे। यहाँ लॉकी बोलता है मैं इस चिंता की सराहना करता हूँ, लेकिन मैं विशेष रूप से आभारी नहीं हूँ। हीरो की टीम बोलता है ये पागल कुतिया क्या है। लॉकी आगे की तरफ चलता रहता है। युंग ने मुझे एक साथ मत रोको। उसके पास स्वयं को अनुभव करने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। यहाँ लॉकी का सामना एक बड़ा सा राक्षस के साथ होता है जो बहुत बड़ा होता है। दोनों आमने सामने खड़े रहते हैं। फिर हम देखते हैं राक्षस अचानक तलवार से हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं लॉकी एक बड़ा सा मुक्का बनाता है जो सीधा राक्षस के मुंह पे मारता है, जिससे राक्षस का सिर फट जाता है। राक्षस के सिर से एक क्रिस्टल निकालता है। फिर देखते हैं बहुत सारे राक्षस चले आते हैं, लॉकी पर हमला करते हैं। यहाँ फिर लॉकी एक एक करके राक्षसों को मौत के घाट उतार देता है। फिर उनमें से एक एक करके क्रिस्टल निकाल लेता है। जो सुपर हीरो होते हैं वो बातें करते हैं और जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो लेडी बोलता है वो पहले 12 बात मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा। क्या होगा अगर वो सचमुच मर जाए? रुको, क्या तुम सचमुच चिंतित हो? यदि यहाँ कोई घुसपैठिया है तो अब तक यहाँ नियंत्रण केंद्र के एजेंट रास्ते में होने चाहिए, इसलिए रैंक 1 के एजेंट को भेजे जाएंगे। जब तक वो अपना दिमाग खो नहीं देता और राक्षसों पे हमला नहीं कर देता वहाँ पर वो नहीं मरेगा। चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, युंग सही है। फिर हम देखते हैं और एक राक्षस जो लॉकी उससे फाइट करता है। राक्षस लॉकी के ऊपर तलवार से हमला करता है। फिर देखो लॉकी किस तरह से एक किक से राक्षस का सिर फोड़ देता है, तो उसको भी मार के उससे क्रिस्टल निकाल लेता है। फिर लॉकी आगे की तरफ बढ़ता है। लॉकी बोलता है फसल थोड़ा भी अच्छा नहीं है। फिर देखते हैं पीछे से एक एजेंट आता है जो फोन पे बोलता है इस तरफ आ जाओ। लॉकी पीछे की तरफ मुड़ के देखता है। पीछे की तरफ मुड़ के देखता है जब उस टाइम पीछे 4 एजेंट थे। एजेंट बोलता है हम गेट नियंत्रण से है, कृपया अपना हीरोकरण पंची आईडी दिखाए। यदि आपके पास पंजीकरण नहीं है तो हमारे साथ आपको नियंत्रण केंद्र तक जाना पड़ेगा। गेट नियंत्रण केंद्र। एजेंट बोलता है कृपया हमारा आदेशों का पालन करें। अब यह क्या है? ये कितना कष्टदायक है। एजेंट बोलता है हथकड़ी लगाओ, हम आपका सहयोग चाहते हैं। अगर आपने आपत्ति की तो हम शारीरिक बल का उपयोग कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं एजेंट लॉकी की तरफ हथकड़ी देके बढ़ता है और लॉकी का हाथ पकड़ लेता है और लॉकी को हथकड़ी लगाता है, पर लॉकी ने एजेंट का हाथ पकड़ लिया। एजेंट पूरी बुरी तरह से डर जाता है। फिर तीनों एजेंट लॉकी को मारने के लिए अपना हथियार निकालते हैं। फिर लॉकी ने एजेंट का हाथ पूरी तरह से तोड़ दिया। लॉकी यहाँ बोलता है अंतिम चेतावनी। यहाँ लॉकी बोलता है अगर आप कष्ट नहीं सहना चाहते हैं तो पीछे मुड़ जाइए। तीनों एजेंट लॉकी की तरफ बुरी तरह से हमला करते हैं। फिर लॉकी ने
तीनों एजेंट को बहुत बुरी तरह से मारा। एजेंट बोलता है तुम गायब हो जाओगे। लॉकी उसको बहुत बुरी तरह से मारता है। फिर लॉकी बोलता है पंचीकरण लोगों को कोई समस्या नहीं होती है ना। एजेंट बोलता है हाँ, जब तक वो गेट के अंदर नियमों का पालन नहीं करता है एजेंट भेजने का कोई कारण नहीं है। फिर डराने के बारे में क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किस दौर पे जाऊं, आप मुझे ढूंढने आएंगे ना। दावा किया जा रहा है कि ये एक और कुछ हो सकता है ये। यहाँ एजेंट बोलता है अगर कोई बिना अनुमति के अंदर कोई हीरो एंटर करता है तो नियंत्रण केंद्र को स्वचालित रूप से सूचित किया जाता है। जो एजेंट आसपास थे उन्हें तुरंत भेज दिया गया। यह एजेंट चिल्ला के बोलता है गेट की तरफ एंटर करना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ लॉकी एजेंट का मुंह पकड़ के फेंक देता है और एजेंट बहुत दूर जाके गिरता है। लॉकी बोलता है जैसे कोई नहीं। लॉकी आगे की तरफ बढ़ता है और बोलता है अगली बार तुम आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसकी आवाज सुनकर लगभग चीख सी मैं बेहोश हो गया। ऐसा लग रहा था कोई चीज मुझे अंदर खींच रहा है। यहाँ मैंने सोचा कि ये मौत है। यहाँ लॉकी बोलता है आप कौन हो। लॉकी बोलता है मेरा नाम इशियो डोजो है। लॉकी बोलता है क्या मैं मर रहा हूँ, यदि आप मेरा अनुरोध स्वीकार करें तो मैं इसी तरह चुपचाप गायब हो जाऊंगा। यहाँ मैंने मना कर दिया है, कुछ भी मुझे जीवित नहीं रख रहा है। बरसों तक मौत से लड़ने के बाद मुझे उस व्यक्ति ने धोखा दिया जिस पर मैं भरोसा करता था। जिस देश में मैं रहता था वो नष्ट हो गया और मेरा परिवार भी। चाहे मैं जीने की कितनी भी कोशिश कर लूं पर मेरा कोई मतलब नहीं है। कैसे? फिर लॉकी बोलता है आप भी नहीं, भले ही मेरा जीवन ऐसा दिखता हो। मैं नहीं चाहता मेरी दादी और मेरी यूनोक इस तरह जीना पड़े, उन्हें दो कुछ और। लॉकी बोलता है मुझे तुम एक बात बताओ सनसेकर, मैं जो चाहता हूँ वो है। फिर हम देखते हैं बड़ा सा मार्केट। इस शहर को इस हद तक कहा जाता है कि इस शहर को हीरो कंपनी कहा जाता है। इस कंपनी का आदान प्रदान बहुत कंपनियों के साथ हो गया है। लॉकी बोलता है क्या मुझे इस जगह पे जाना चाहिए। लॉकी मार्केट के दुकान के अंदर आके बोलता है मैं कुछ मन पत्थर बेचना चाहता हूँ, कम से कम इसे लाने से पहले इसका खून धो तो सकता था। हाँ आपके पास काफी सारा मेन स्टोन है, कृपया थोड़ी देर रुके, मैं इसको धो दूंगा। क्या आप थोड़ी देर के लिए क्या कॉफी पीना चाहेंगे। लॉकी कॉफी पीने लगता है और दुकानदार स्टोन को खून धोने लगता है। आपको प्राप्त होने वाली राशि 5.46 मिलियन वॉन होगी। मैं शिकार करता हूँ और आप बेचते हैं और कमीशन बस 40% है। महोदय आप नहीं जानते हैं ना ये कैसे काम करता है ना। हम आमतौर पर 45% लेते हैं, आपको पता है लेते हैं, और आपके लिए टिल्डर। यदि आप बेचना नहीं चाहते तो अपने साथ ले जाइए। यदि आप इसे और कहीं ले जाते हैं हमारी तुलना में इसे और कोई बेहतर कीमत नहीं मिलेंगे। यहाँ लॉकी का हाथ दुकानदार पकड़ने रखता है। अरे टिल्डर साहब आपको छटाई के लिए भुगतान करना होगा है ना, और कॉफी भी मुफ्त नहीं है। हम छटाई के लिए 3 लाख लेंगे और कॉफी के लिए 10,000 लेंगे, लेकिन हमें खून पोंछने के लिए महंगे तौली का इस्तेमाल करना पड़ा और हम उसका इस्तेमाल अब नहीं कर सकते, इसलिए इसका भुगतान आप करें। हमारे पास कुछ रैंक हीरो हैं जो हमारे साथ रहते हैं। आप देखिए क्या हुआ, तुम क्यों फोन कर रहे हो, क्या कोई फिर से परेशानी पैदा कर रहा है। यहाँ हम देखते हैं लॉकी ने बहुत बुरी तरह से मारा। यहाँ काउंटर भी तोड़ दिया लॉकी ने। यहाँ लॉकी दुकानदार के पास जाके बोलता है कमीशन 1% है। लॉकी बोलता है चलो अब से बढ़िया सौदा करे। यहाँ लॉकी बोलता है अगली बार फिर आऊंगा। फिर हम देखते हैं आगे लॉकी आगे अपने घर पे। लॉकी ने एक भारी रकम अपने दादी और अपने छोटी बहन के सामने रखा। यहाँ दोनों भारी रकम देख के हैरान हो गए। यहाँ दादी ने पूछा इतने सारे पैसे कहाँ से आए। यहाँ लॉकी आराम से बैठा और बोला मैंने एक दोस्त को पैसे उधार दिए थे, उसने प्रोजेक्ट में लगाए और बड़ी सफलता मिली। दादी को उसकी बात पे यकीन नहीं हुआ।
सच में ऐसा कोई दोस्त है तेरा? यहाँ लॉकी ने समझाया दादी को। हाँ, पुरानी जगह का एक दोस्त है। हाँ, दादी ने धीरे धीरे मान लिया। दादी को अब भी वहाँ पर शंका थी। छोटी बहन ओनी ने पूछा, क्या हम अब अमीर हैं? लॉकी ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, अब से हम अमीर हैं। दादी और बहन खुशी से नाचने लगी। यहाँ लॉकी के मन में थोड़ा बेचैनी थी। लॉकी को याद आया दूसरे लॉकी की अंतिम इच्छा। उसने बोला था मेरी फैमिली को हमेशा सुरक्षित रखना। पहली बार दुनिया में आया था उस टाइम लॉकी बन के जागा था। वो सोचने लगा कोरिया में अब सबसे ज्यादा घर की कीमत 110 मिलियन है और ये वादा मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अभी मैं इसको पूरा करूंगा। वो खुद से कहने लगा जब मेरी पूरी ताकत वापस आ जाएगी ये पैसा मेरे कुछ भी नहीं रहेगा। मुझे याद आया है इस दुनिया का गेट, ट्रिप्स और मॉन्स्टर दुनिया की तुलना में कुछ भी नहीं है जहाँ वो पहले था। सामने मॉन्स्टर उसकी यादों में तैरने लगे। उसको अब भी याद था पहले की ताकत में अभी 10% ही रह गई। उस टाइम उसकी सोच उस दरवाजे की तरफ जाता है, हिंसक दरवाजे की तरफ, और दस्तक से टूट जाती है। दरवाजे के बाहर से कोई जोर से आवाज लगाती है। लॉकी ने अपने दादी और अपनी छोटी बहन को अंदर ही रहने के लिए बोला और खुद बाहर जाने का फैसला किया। जैसे तब वो बाहर गया तब देखा दो भारी भरकम आदमी दरवाजे के बाहर खड़े हैं। उनके चेहरे से ही उनका गुस्सा दिख रहा था। उनने सीधा बोला लॉकी से, वो उनका कर्ज चुका है जो पहले लिया था, जो पहले ली थी, जो 22 मिलियन हो। ये लोग वही है जिनसे लॉकी ने पैसे लिए थे। वो रकम अब बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने कहा कि अब उन्हें उनके गेम से कमाए गए सारे पैसे चाहिए। उस टाइम लॉकी ने एक को ऐसा मुक्का मारा वो वहीं पर गिर पड़ा। दूसरा आदमी उसका स्पीड और उसका ताकत देख के हैरान रह गया। दूसरे आदमी के पास लॉकी गुस्से से पहुंचा, मैंने पहले ही 9 मिलियन बोन चुका दिया है, अब तो मुझे ही पैसे वापस मांगने चाहिए। वो आदमी पीछे की तरफ चले गया और डरते हुए बोला, तू वही लॉकी है ना जो? लॉकी ने कुछ नहीं बोला। लॉकी ने बोला, अपने बॉस को बता देना मैं खुद ही मिलने के लिए आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं एक भीड़ भाड़ इलाका, एक मॉल। यहाँ लोग अलग अलग दुकानों पर घूम रहे हैं। खिलौनों की दुकान पे बहुत नए नए टॉय दिख रहे थे, अच्छे से सजाए गए थे टॉय को। लड़की और लॉकी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सोचती है मैं सच में एक नई डॉल खरीद सकती हूँ। लॉकी मुस्कुराती हुई अपनी बहन की तरफ देखता है, तुम्हारे लिए पहले ही कपड़े खरीद चुका हूँ, अब जो मन हो वो ले लो। लॉकी मन ही मन सोचता है उसके पहले से जज्बात बहुत बदल गए हैं। असली लॉकी की असर उसके ऊपर साफ साफ दिख रहे थे। ओनियो को देखता है, यहाँ ओनियन कंफ्यूज होकर खिलौनों में से एक खिलौना चूज कर रही थी। तभी लॉकी अपने मन में सोचता है उस इंसान का दिल बचा के रखूंगा जो अपनी बहन से इतना प्यार करता था। उन एक छोटी सी डॉल लेके आके बोलती है, क्या मैं ये ले सकता हूँ? तभी लॉकी एक बड़ा सा फ्रेश टॉय उठा के देता है, मैंने कहा था ना जो मन करे वो ले लो। उन्हीं खुशी से मुस्कुरा के उठी। अपनी भाई की बातें से वो बहुत खुश है। शॉपिंग के बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए। टेबल पे कई स्वादिष्ट डिश थे। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है और बोलती है, तुम लॉकी हो ना? लॉकी पीछे की तरफ मुड़ता है। वो लड़की कई बॉडीगार्ड के साथ खड़ी थी। लड़की हंसते हुए इसके लुक पे ताना मारती है, और ये छोटी सी लड़की कौन है? लॉकी उसको घूर के देखता है, ये भी ऐसी झंझट है जैसे उसकी माँ थी। बोलता है, ये कौन है जो हमें तंग कर रही है? लॉकी अभी भी चुप है, इसके चेहरे पे अभी भी गुस्सा साफ दिख रहा है। लड़की मुंह बना के बोलती है, बता ना तेरा नाम क्या है लड़की? लड़की प्यार से बोलती हो, ओयोन। यहाँ लड़की हंसकर उसकी और उसकी माँ की मजाक उड़ाती है, तुम दोनों कितनी डायनी हो। लड़की फिर से लॉकी की तरफ देख के बोलती है, क्या मैं गलत हूँ? लॉकी अब भी चुप रहता है। उसका जवाब देना और ना देना लड़की को और चिढ़ा देता है। लड़की ओयोन की तरफ देख के बोलती है, तू तो एक अनोइंग सी बच्ची लगती है, तुम्हें बेगरिंग का मतलब पता है? अब लॉकी उसको ठंडी जैसी नजर पे देखती है, तो बहुत बदसूरत है। लड़की लॉकी की तरफ देख के बोलती है, क्या कहा तूने? लॉकी की आंखों पे और ज्यादा गुस्सा दिख रहा था। जब उसकी माँ मर गया था वो 7 साल का था। बायोलॉजिकल पिता के पास भेज दिया गया, पर उसे वहाँ पे कभी प्यार नहीं मिला। उसका सौतीली माँ और उसका सौतीला भाई उसको एनी टाइम नीचे दिखाता रहता था। आखिरकार वहाँ से लॉकी को निकाल दिया गया। वो अपनी नानी और अपनी सौतीली बहन के साथ रहने लगा। अब लॉकी के मन में एक फैसला पक्का हो गया, वो सब कुछ बदलेगा। उस घमंडी लड़की की तरफ देख के बोला, मैंने तेरे साथ 12 साल बिताए, आज भी तू मुझे उतनी घिनौनी लगती है जैसे पहले लगता था। तेरा स्वभाव, तेरी सोच, सब कुछ बेकार है। तू हमेशा उनसे जलती है जो तुझसे ज्यादा सुंदर है। तू बस अपनी ही कॉम्प्लेक्स पे फंसी हुई है। लड़की अब गुस्से में कांपने लगती है कि चेहरे पर पूरा बेइज्जती पूरा साफ निखार रही थी। लड़की चिल्ला के बोलती है, तूने क्या कहा अभी? अचानक एक लड़की की शांत आवाज सुनाई देती है सबको। एक लड़की उनके पास आती है
जो अलग ही ताकत और अलग ही अंदाज से। घमंडी लड़की दौड़ के उसके पास जाती है। मॉम, ये लॉकी ने मेरा बहुत बेइज्जती किया। माँ उसको कड़ाई से डांटती है, चुप रहो। अपनी बेटी को पूरी अनदेखा करते हुए लॉकी की तरफ बढ़ती है और नरम आवाज में बोलती है, क्या तुम ठीक हो? लॉकी वहाँ से जाने लगता है। माँ बोलती है, खाली टाइम पे कभी घर आया करो। अंदर ही अंदर लॉकी गुस्से से भरा हुआ है, जिसने 12 सालों में इतना तकलीफ दी। माँ उसको भड़काने की कोशिश करती है। उसके पिता उसकी चिंता करते हैं। लॉकी गुस्से की तरफ माँ के पास आता है और बोलता है, हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है जिससे तुम मुझसे सवाल कर सको और मेरी जीवन पे दखल डालो और मेरे सामने से दूर हो जाओ। उसकी तीखी बात सुनकर के सामने अपमानित महसूस करती है। गुस्से और शर्म से वहाँ से निकल जाती है, जबकि उसकी बेटी वहीं खड़ी रहती है। इस पूरे तकरार से हिल चुकी होती है। यहाँ औरत गुस्से से दूर जाती है। ये वही लॉकी है जो उसे जानती थी, जो बिना बजे पिटने पर भी सिर झुका लिया करता था। उसकी बेटी उसके पीछे पीछे भागती है। मॉम रुको जरा, लॉकी अपने बहन से कहता है, चलो अब चलना चाहिए। ऑनियन बिना देर किए हुए जाने लगती है। अब लॉकी सोचती है, अब वो पुराना लॉकी नहीं रहा जो चुपचाप सुनता रहे। अब वक्त आ गया है दुश्मन समझ ले। उस औरत की गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। उसमें खुद उसकी बेटी और कुछ गार्ड होते हैं। लड़की गुस्से में कहती है, हम यहाँ से ऐसे क्यों चले आए? लॉकी को सजा मिलनी चाहिए। गुस्से से अपनी माँ को बोलती है, आप जानती भी है उसने मुझसे क्या कहा। गार्ड की तरफ गुस्से से देखती है, लॉकी अभी तक जिंदा क्यों है? गार्ड घबरा के बोलते हैं, उसको रेड जोन में ढकेल दिया था। वहाँ गुस्से में कहती है, उसे तो मर जाना चाहिए था, वो अभी तक कैसे जिंदा है? गार्ड माफी मांगता है और बोलता है वो दोबारा जांच करेगा। वो सब सुनकर लड़की हैरान हो जाती है। आप सच में लॉकी को मारना चाहते थे? माँ कुछ जवाब नहीं देती है, बस चुप रहती है। लड़की चिल्ला के बोलती है, मॉम आपने क्या उसको सच में मारने की कोशिश की? लड़की मॉम को चिल्ला के बोलती है, आपके अंदर थोड़ा सा भी बोलने जाते हैं। माँ मुंह पकड़ लेती है और बोलती है, ये बात कभी भी दादा और पिता को नहीं पता चलना चाहिए। अपनी बेटी को धमकाती है और इस मामले से दूर रहो तुम, ठीक है ना? मैं इसको खुद ही निपटाऊंगी। यहाँ लड़की डर से कांपने लगती है और कुछ भी नहीं कह पाती है। मन ही मन माँ के अंदर लॉकी के लिए नफरत बढ़ती रहती है। उस जैसे नाजायज लड़के ने मुझे चुनौती दी है, उसको खत्म ही करना पड़ेगा, अब जो भी हो जाए। अब कहानी फ्लैशबैक में जाते हैं 10 साल पहले, जब पहली बार रेड जोन दुनिया में दिखे थे। इस जोन से खतरनाक मॉन्स्टर बाहर निकले थे, तो लोगों पर हमला करते थे, बहुत बेरहमी से मारते थे। दुनिया पूरी तरह से तबाही में डूब गई थी, लेकिन धीरे धीरे हीरोज बाहर निकलने लगे, इन मॉन्स्टर का सामना किया। इन्हीं मॉन्स्टर को मारने पर लोगों को जादुई पत्थर मिलते थे, जिन्हें मना स्टोन कहते थे, और वही दुनिया की नई एनर्जी बन गई। इन्हें ऑर्गेनाइज नेस्ट में बदलना शुरू कर दिया, बस हीरो के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। लॉकी को ये एहसास होता है, इस दुनिया में पैसा कमाने का एक ही तरीका है, हीरो बनना। लॉकी एक बिल्डिंग की तरफ पहुंचता है जिसका नाम है युंग जुंगकोक, जो एक्सिक कंपनी का हेडक्वार्टर्स है। बाहर से किसी पुरानी बिल्डिंग की तरह दिखता है। वहाँ पे एक आदमी सिगरेट पीता हुआ खड़ा रहता है और पूरे महल को ध्यान से देख रहा होता है। लॉकी अंदर की तरफ जाता है। अंदर उसके आदमी और उसके साथियों को हैरान कर देता है। अंदर कोई बाहर अचानक आ गया है, सब हैरान हो जाते हैं। आदमी गुस्से में पूछता है, वो कौन है? मेरे आदमियों के साथ झगड़ा करने के बाद यहाँ पे आ गए हो, इतना हिम्मत है तुम पे? लॉकी बोलता है, जितना मैं सोचता हूँ उससे ज्यादा मेरा नुकसान हो गया है। जो उसका मेटीरियल और उसका नुकसान हुआ, उसका अच्छा खासा उसको मिलना चाहिए। एक काला चश्मा वाला आदमी उसकी तरफ घूरता है। लॉकी की गेट के अंदर घुसने के बाद उसका पर्सनालिटी बहुत बदल गया है। सोचता है लॉकी ने अंदर अपना पावर बढ़ा लिया है। लॉकी के पास आता है और बोलता है, पता है अंदर पावर मिलने के बाद उसके साथ क्या होता है? अचानक चारों तरफ से लोग भी आ जाते हैं और लॉकी को घेर देते हैं। माहौल पूरी तरह से टेंशन में है। बोलता है, मैंने पहले से भी ज्यादा 3 रैंक्स हीरो देखे हैं। वो ये भी कहता है उसके पास ढेर सारे डायमंड्स है। लॉकी शांत रहता है और उन लोगों की धमकी से नहीं डरता है, उनको पूरी तरह से अनदेखा करता है। वो आदमी चिल्ला के बोलता है, सीधा बैठ जा।
फिर लॉकी साफ साफ बोलता है अभी भी बात खत्म नहीं हुआ है। अब वो आदमी बहुत गुस्से में आ जाता है, अचानक हमला कर देता है और पूरी तरह से चौंक जाता है। लॉकी की स्पीड बहुत ज्यादा है। लॉकी एक जबरदस्त मुक्का मारता है, आदमी एक ही झटके में गिर जाता है। उसके बाद लॉकी उन लोगों को बहुत आसानी से मार गिराता है, सबको जमीन पर गिरा देता है। लॉकी बोलता है पता है इनका बिजनेस बस उधारी पर चलता है, और यह भी बताता है उनको ये लोग फर्जी पहचान पत्र बनाते हैं। लॉकी कहता है उसे पैसे कमाना है तो उन्हें जो ऑफिशियल हीरो आईडी कार्ड चाहिए। वो लगातार लड़ता रहता है, बड़ी आसानी से उनके अटैक्स को रोक देता है। फिर वो उनके बीच में खड़ा रहता है। लॉकी बोलता है उन्हें साफ साफ मुझे एकदम असली हीरो आईडी कार्ड चाहिए कल तक। वो आदमी एकदम अंदर से डर जाता है, बोलता है लगता है लॉकी एकदम ऊपर लेवल का हो सकता है। लॉकी उसको बोलता है जिसको लॉकी ने गिराया था। लॉकी बोलता है मुझे सीधा जवाब चाहिए। डर की वजह से वो आदमी मानने लगता है। लॉकी उसको रोक देता है और बोलता है मुझे और एक बात भी जानना है। लॉकी एकदम डराते हुए बोलता है मुझे कोई मारने का ऑर्डर दिया था क्या? आदमी को होंग यूजू का चेहरा याद होता है। वो चुप रहता है और लॉकी उसकी चुप से और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसका चेहरा और जोर से दबा देता है। डर की वजह से बोल देता है होंग यूजिंग ने मारने के लिए बोला था, इतना कर्ज में डूब जाए खुद ही आत्महत्या कर ले। होंग यूंग ने यही बात मुझे बोली थी। आदमी लॉकी से छोड़ने की बात कहता है। आदमी लॉकी से हाथ जोड़ता है, मुझे छोड़ दो। आदमी बोलता है उसने उसको मारने की कोशिश नहीं किया। लॉकी शांत होकर सोचता है। उसे अचानक आम चाउन डब्लू का याद आता है। लॉकी उसको समझाता है कि चाउन डब्लू है जिसने उसको गेट में डाला था। लॉकी बोलता है उसे सब जानकारी चाहिए कल, और लॉकी वहां से चले जाता है। यहाँ आगे दिखाया जाता है लॉकी को मिल जाता है एक गोल्डन कार्ड। फिर लॉकी अपने गोल्डन कार्ड को स्कैन करता है और वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फिर लॉकी बोलता है ये क्या कार्ड है? अंदर घुसने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ लॉकी अंदर चल जाता है। उसी के साथ लॉकी सोचता है, फिर वो सोचता है उसका बी रैंक का गेट कैसा होगा। उसी के साथ लॉकी अंदर जाता है और सोचता है ये क्या लक्की होगा। उसी के साथ लॉकी के चेहरे पे स्माइल आ जाता है क्योंकि सामने बहुत काफी सारा मॉन्स्टर है। लॉकी को क्या चाहिए था? चुनौती। सामने आ जाता है मॉन्स्टर। उसके साथ लॉकी उसका खात्मा करने लग जाता है और इसमें लॉकी को बहुत ज्यादा मजा आता है। और लॉकी एक एक करके सब मॉन्स्टर को खत्म करने लग जाता है। और वहाँ लॉकी के सामने 7-12 मॉन्स्टर एक चींटी के बराबर है। उसी के साथ लॉकी 7-12 मॉन्स्टर को कीड़े की तरह मसल देता है। बस खाली सांप का आवाज निकलता है दर्द के मारे, और उस सांप का जहर लॉकी के शरीर में भी लग जाता है। लॉकी सोचता है उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर लॉकी अपना पैसे के बारे में सोचता है खाली। और उसी के साथ उसके सामने और ज्यादा सांप 12 मॉन्स्टर का झुंड आ चुका था और लॉकी को उसमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ लॉकी जितना स्ट्रांग है वो सांप तो एक चींटी के बराबर है, और एक एक करके सबको खत्म कर देता है लॉकी। और लॉकी इन सांप के अंदर से स्टोन निकालने लगता है। उसके बाद लॉकी आगे बढ़ता है। जब वो आगे जाता है लॉकी को इंसानों का कंकाल दिखता है जो जमीन पे गिरे हुए थे। लॉकी सामने देखता है, फिर बोलता है तुम यहाँ का बॉस हो। उन सांप जैसे मॉन्स्टर से भी ये सांप ज्यादा ताकतवर है। और लॉकी अपना बैग भी नीचे कर देता है। इसी के साथ लॉकी सांप के ऊपर हमला कर देता है। इसी के साथ लॉकी इसको जल्दी से खत्म करना चाहता है, उसके सर को। उसी के साथ लॉकी ने एक नोटिस किया, जब लॉकी ने उसको पंच मारा उस सांप को कुछ भी नहीं हुआ, हालांकि वो पंच बहुत जोरदार था। लॉकी शॉक हो जाता है। लॉकी सांप के हमले से बचना चाहता था, पर उसके आगे सांप ने लॉकी पे हमला कर दिया जिससे लॉकी को लग गया। और इसी के साथ में लॉकी दीवार के अंदर होता है, और इसी के साथ सांप लॉकी को खत्म करने जाता है आगे की तरफ, और लॉकी बच जाता है उसके बाढ़ से। फिर इसी के साथ लॉकी पीछे की तरफ बढ़ता है और सांप पे जोरदार हमला करता है, और इसी के साथ सांप फिर से बच गया। फिर लॉकी और सांप दोनों आमने सामने रहते हैं, और लॉकी को किसी भी हालत में इस सांप को मारना है। इसी के साथ लॉकी को पता चल जाता है सांप पहले से स्ट्रांग नहीं है। उसी के साथ लॉकी कुछ नोटिस करता है, उसके पास एक तलवार रहता है। लॉकी के हाथ में तलवार जैसे पुराने यादें फिर से ताजा हो गए। फिर लॉकी आंखों को बंद करता है और तलवार को उठा लेता है। उसी के साथ लॉकी तलवार से लड़ने के लिए पूरा तैयार है कि आगे बढ़ता है और सांप के ऊपर हमला करने लगता है।
फिर सांप ने लॉकी के ऊपर हमला कर दिया और लॉकी पलक झपकते गायब हो गया और लॉकी सांप के सिर पे सीधा वार कर दिया। इसी के साथ लॉकी का तलवार सांप के अंदर घुस जाता है और सांप बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं तलवार तो आधा खत्म हो गया। लॉकी बिना समय गवाए सांप का दांत बाहर निकलने लगता है और बोलता है इसका अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ जाता है लॉकी उस एरिया से पूरा बाहर आ चुका है। इसी के साथ लॉकी सोचता है मेरा बी रैंक ताकत वापस लाना पड़ेगा। किसी भी चीज में लॉकी ये चीज जरूर करेगा। अब लॉकी ऊपर की तरफ देख के बोलता है मैं खुश हूँ, मेरा पुराना दोस्त मुझे नहीं देखा। इस सीन को बदल दिया जाता है। इसी के साथ एक आदमी को दिखाया जाता है जो स्टोन को हिसाब करता है, स्टोन को टेबल पे रख देता है और बोलता है हे तुमने इतने सारे स्टोन को जमा कर लिया, मालूम है ना कमीशन 40% है। सुन के वो आदमी कहता है हे ये कुछ ज्यादा नहीं है, रेगुलर आने पर कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है ना। फिर लॉकी बोलता है हे ये कमीशन ये तो काफी कम है ना, इसमें तो तुम्हें टैक्स भी नहीं भरना पड़ता है ना। इसी के साथ उसको पैसा देने लगता है और बोलता है तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। बोलता है कुछ कमी नहीं आए, मेरा ऐसा हाल कर दिया। तुम्हें पता है ना वो दूसरा आदमी आया जो मॉन्स्टर को बहुत बुरी तरह से खत्म कर रहा है। हम तो उतने अजनबी नहीं है ना, एक दूसरे को तो पहचान गए हैं ना। तुम्हें जब मदद चाहिए मुझे बुला लेना। पता चलता है लॉकी सामने आ चुका है। लॉकी सीरियस लगता है। वो आदमी चिल्ला के बोलता है ये वही आदमी है जो मेरे साथ ऐसा किया। तुम्हारा मतलब ये लड़का जो इतना खूबसूरत है, ये खूबसूरत लड़का इतना परेशानी खड़ा कर दिया। वो आदमी सोचता है लगता है ये बहुत कमजोर है, इसलिए लॉकी को मारने के लिए जाता है। इसी के साथ वो दुकानदार आदमी हंसने लगता है। इसी के साथ वो दुकानदार सोचता है बस मुझे इसको पिटते हुए देखना है। इसी के साथ लॉकी बोलता है अपने काम से काम रखो और यहाँ से चले जाओ। ये सुन के उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो दुकानदारी बाहर आदमी को काफी मजा आता है। अब होगा पिटाई। लॉकी बोलता है क्या तुम इसका बदला लेने वाले हो। वो आदमी गुस्से से बोलता है कमीने। इसी के साथ वो आदमी कुछ बहाना बनाता है और बोलता है बाद में मिलते हैं, अभी बहुत बिजी हूँ। और वो आदमी जाने लगता है और वो दुकानदार वाला बस उसको लॉकी देख रहा है। दुकानदार वाले को पता चल जाता है अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। इसी के साथ लॉकी बोलता है लगता है तुम बहुत कंप्लेन कर रहे हो मेरे बारे में। इसी के साथ लॉकी स्टोन वाला बैग दुकान वाले को देके बोलता है इसका हिसाब करो। स्टोन देख के दुकान वाला काफी शौक हो जाता है, इतना सारा स्टोन। इसी के साथ दुकान वाला सोचता है ये आदमी है कौन और हिसाब करने लगता है। टोटल हिसाब होता है 150 मिलियन वन। और यही सुन के लॉकी सोचता है पता नहीं मैंने पूरा दिन में कितना मॉन्स्टर मारा। लॉकी सोचता है बस 150 मिलियन। लॉकी बोलता है 150 मिलियन लाओ। बोलता है क्यों। लॉकी बोलता है तुम्हें तो कमीशन देना पड़ेगा है ना। लॉकी बोलता है हाँ कमीशन, हाँ तुम ले लो 1% कमीशन। इसके साथ दुकानदार बोलता है क्या ये क्या बोल रहा है। उसी के साथ दुकानदार बोलता है मेरे पास इतना पैसा नहीं है, अभी मैं अपने बॉस से पैसा मंगाता हूँ। दुकानदार अपने बॉस को फोन लगाता है, बोलता है बॉस। उसी के साथ लॉकी दुकानदार के हाथ से फोन छीन लेता है और बोलता है। उसी के साथ दुकानदार का मालिक बोलता है अभी ला रहा हूँ पैसा। दुकानदार फोन मांगता है पर लॉकी फोन फेंक देता है दुकानदार के आगे और वो फोन दीवार में जाता है, लग जाता है और दीवार छेद हो जाता है। इसी के साथ लॉकी बोलता है तुम्हारा मालिक ने बोल दिया है अभी पैसा लाएगा। इसी के साथ सामने पैसे से हुआ बैग दिखता है। अच्छा हुआ इनका भी अच्छा था और वो बेचारा आदमी का भी। वो मनी मन रो रहा है। इसी के साथ 10 मिनट बाद एक आदमी आता है और बोलता है फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, क्या हुआ फोन को। बॉस मैं ये छोड़ रहा हूँ और मैं नहीं कर सकता ऐसा काम। और इसी के साथ वो आदमी को मैसेज हो गया ये आदमी क्यों बोल रहा है, क्योंकि उस आदमी ने देखा फोन दीवार में गिरा हुआ था। आदमी सोचता है क्या हो रहा होगा। फिर वो दुकानदार वाला आदमी शांति से बैठे रहता है। फिर वो किसी को फोन लगाता है। किसी के साथ बोलता है नीकू मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फोन में एक लड़की होता है और वो चलता है और लोग उससे बोलते हैं ये तो नीकू है ना, और लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं और पता चलता है ये बहुत फेमस है इस जगह का। और इसी के साथ वो लड़की चल जाता है उस दुकान पे और इसी के साथ वो लड़का चौंक जाता है ये है कौन, दुकानदार वाला। और वो लड़की बोलता है हेलो मैं हूँ नीकू। इसी के साथ दुकानदार वाले का कोई खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहता। और इसी के साथ दुकानदार बोलता है ये तो कोरिया का सबसे फेमस है, ये तो नीकू है, इसका रैंक बहुत हाई लेवल है। इसी के साथ इस दुकान का मालिक का भांजी है ये। फिर वो बोलता है
क्या हुआ अंकल? स्टोन बेचने के लिए मुझे बुलाना पड़ा, मुझे डिटेल से बताइए। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें किसी का एरिया दिखने को मिलता है और इधर होता है लॉकी, और यहाँ दिखता है कि लॉकी इम्तिहान दे रहा था। इसी के साथ लॉकी सोचता है 100 मिलियन एक दिन में। इसी के साथ पता चलता है लॉकी एस रैंक के अंदर जाने के लिए इतना पैसा कमा रहा है और जितना जल्दी हो सके अपनी ताकत को भी बढ़ाना है। इसी के साथ लॉकी को जरूरत है एक मूवमेंट की। तभी कुछ नोटिस होता है अपना मेन कैरेक्टर का। इसी के साथ पता चलता है कि उसके साथ उसका बहन भी होता है। इसी के साथ अपने बहन को अंदर लेके जाता है, बोलता है ओ योंग अंदर चलो। योंग को अंदर लाते ही लॉकी बहुत चौकन्ना हो जाता है और तभी उसका दादी माँ भी नोटिस कर लेता है। उसका दादी माँ बोलता है क्या हुआ लॉकी? लॉकी बहुत काफी सीरियस है क्योंकि उसको कुछ महसूस हुआ है और फिर पता चलता है उसके साथ वहाँ पे भूकंप आने लग जाता है। लॉकी को पता चल जाता है ये कोई भूकंप नहीं है। तभी हमें एक औरत दिखने को मिल जाता है, उस घर में फैल रहा होता है। तभी उसका दादी माँ बोलता है लॉकी क्या हो रहा है यहाँ पे? लॉकी बोलता है यहाँ पे खतरा है, घर से मत निकलना दादी जी। लॉकी उस योरा को टच कर लेता है। तभी एशो सीरियस की वहाँ पे दिखाया जाता है। यहाँ पे कई सारे आदमी को दिखाया जाता है जो बातें करता है। इसके साथ उसमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो बोलता है भाई क्या हो रहा है, जल्दी आदमी को भेजो, सामने में जितने भी हीरो है सबको भेजो। तो आदमी सीरियस होके बोलता है, तभी बोलता है लोकेशन करो, ये मॉन्स्टर है किस तरफ। तभी पता चलता है ये प्राइवेट एटिशियन में होता है। तभी वो आदमी बोलता है क्या प्राइवेट एटिशियन, थोड़ा प्रॉब्लम होगा पर हम कंट्रोल कर लेंगे। मॉन्स्टर भी जो 10 दिनों तक रहेगा। पता चलता है कि वहाँ से मॉन्स्टर आने लगता है और वहाँ पे जितने भी मामूली आदमी है सब भागने लग जाते हैं और इस चीज का एहसास इन लोगों को भी है। तो वही आदमी बोलता है एडिट करो, इसके सामने कौन है पता करो, ये है क्या? इसका नाम लॉकी है, उसी के घर के सामने में हुआ है और प्रॉपर्टी भी इन लोगों का है जो इसका माँ के नाम पे है। और यहाँ पे लॉकी अपने बहन को बचाने की कोशिश कर रहा है पर वो एक हीरो नहीं है, पर वो एक मामूली आदमी है और वो न्यू एड में एंटर भी कर चुका है। वहाँ पे तो पूरा मॉन्स्टर भरा हुआ है और वो कहते हुए वो चुप हो जाता है और यहाँ पे सब परेशान हो जाता है ये मॉन्स्टर कहाँ से आए हैं। जहाँ हमें कागज का लिस्ट दिखाया जाता है, वही एक औरत को दिखाया जाता है जो लॉकी को पहले दिन में मिला था। मतलब पता है ना तुम क्या कह रहे हो, पता है ना तुम किसके बारे में कह रहे हो। उसके सामने एक गार्ड रहता है और बोलता है अभी तक उसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया पर उसका ताकत जाग चुका है। लड़की बोलता है क्या कह रहे हो, वो कमीना, अब वो कमीना मरना ही चाहिए वरना मेरा पूरा पैसा वापस कर देना। इसी के साथ वो गार्ड बोलता है मुझे नहीं लगता हमें उस गैंगस्टर को बुलाना चाहिए। लड़की बोलता है क्या मतलब है? गार्ड बोलता है लॉकी के घर पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर का हमला हो रहा है, हमें लॉकी को मारने की कोई जरूरत नहीं है, मॉन्स्टर ही लॉकी को मार देगा। तो वो लॉकी उसके अंदर जा भी चुका है। फिर गार्ड बोलता है हमें कोई जरूरत नहीं है, अब तो मीडिया में भी हो गया है कंफर्म। फिर बोलता है लड़की क्या हमें लॉकी को मारने की भी जरूरत नहीं है, अब वो औरत को थोड़ा चैन भी मिलता है। तभी लड़की बोलता है लॉकी पर नजर रखना और गार्ड भी हाँ बोल देता है। फिर हम देखते हैं लॉकी उस लिफ्ट के अंदर आ चुका है। फिर लॉकी सामने देखता है बहुत हरियाली, लॉकी को विश्वास नहीं हो रहा है। लॉकी को तब याद आता है जब वो छोटा था और ये जंगल में आके आराम करता था और ये घास फूस सबको अच्छे से जानता है लॉकी। तभी लॉकी एक तरफ देखता है और बोलता है इधर। फिर लॉकी सामने की तरफ देखे मुस्कुराता है, बोलता है हाँ ये वही पेड़ है और लॉकी को यही पेड़ चाहिए जिसके अंदर बहुत ताकत है, पर लॉकी की दुनिया में ये खत्म हो चुका है। फिर हम देखते हैं लॉकी उस पेड़ के अंदर बैठ चुका है। लॉकी मेडिटेशन करने लग जाता है। ऐसे ही करते हुए लॉकी का 1 2 3 4 दिन हो चुका है और लॉकी ना खाए पिए उसी के साथ मेडिटेशन करने लग जाता है। इसी लॉकी मनी में सोचता है बस मुझे खाली ध्यान देना है, मॉन्स्टर की एरिया में रहोगे तो मॉन्स्टर मिलेगा ही। लॉकी को मालूम हो चुका है वो लोग आ चुका है। पिछले एपिसोड में देखा वो मॉन्स्टर सारे आ चुका है। लॉकी बोलता है ये है वो मॉन्स्टर जो पहले दुनिया के पेड़ को जला दिया था और लॉकी उस पेड़ की तरह इस पेड़ के साथ ऐसा करना नहीं देना चाहता। लॉकी मॉन्स्टर के सामने है और लॉकी को अपना तलवार बहुत याद आता है। अगर मेरे पास तलवार होता तो मुझे और इजी होता, पर लगता है मॉन्स्टर को बहुत जल्दी में है चीज को खत्म करने के लिए। लॉकी को कोई फर्क नहीं पड़ता,
भले ही उसके पास तलवार नहीं है पर लॉकी के पास उसका ताकत है और लॉकी अपने हाथ को मॉन्स्टर के सामने दिखाता है। लॉकी के हाथ से इतना प्रेशर निकलता है कि वो मॉन्स्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर था पर लॉकी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉकी एक एक करके सबको खत्म करने लगता है। फिर पता चलता है लॉकी अपना माना को इस्तेमाल कर रहा है, माना को इस तरह से फॉर्म कर रहा है कि वो गोली की तरह काम कर रहा है। पर यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं जो परेशानी खड़ा कर रहे हैं और लॉकी एक एक करके हर मॉन्स्टर को खत्म करने लगता है। ऐसा करते करते बहुत समय हो जाता है पर लॉकी का कोई एक बाल भी पाका नहीं कर पाता है। लॉकी को एक ही काम था, इस पेड़ को बचाना। लॉकी डिसाइड करता है उसके पास मांगा है तो वो खुद जाके पूरा खत्म कर दे और होता भी यही है। लॉकी जाके हैंड टू हैंड लड़ता है। वो मॉन्स्टर लॉकी को देख के चिल्लाता है और लॉकी उस मॉन्स्टर का सिर पकड़ के ही उसको जमीन में गाड़ देता है और ये चीज पड़क झपकती हो जाता है और सब मॉन्स्टर का यही हाल होता है और उन मॉन्स्टर से उनका एनर्जी गोल्ड निकल के बाहर आ जाता है जिसे कहते हैं स्टोन। ये देख के लॉकी बोलता है चलो पहले इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर चेहरे में एक स्माइल। फिर तुम लोगों को खत्म कर दिया तो फिर लॉकी के मुंह पे एक ईमेल स्माइल है और वो खुशी के मारे कहता है शायद समझ गया हूँ अमर की आग का मतलब। और इसी के साथ वो एक पर एक हमला करते जाता है और सब मॉन्स्टर के अंदर से माना स्टोन निकलते रहता है। पर इसमें लॉकी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस लॉकी सामने आए हर मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। लास्ट में बचता है खुद वो। पर इस समय हमें रेड स्टोन के अंदर एक पीला स्टोन दिखता है जो एक न्यू चीज था। उसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर उसको उठाने लगता है। ये तो अमर का स्टोन है और उसके चेहरे पे स्माइल आता है और उसे तोड़ देता है क्योंकि उसका मतलब इसे पता चल गया था जो एक एनर्जी है जो कि इसे लॉकी अपने हाथ पे ही कंट्रोल करने लगता है कि लॉकी इस पावर को अपने अंदर घुसाने को लग जाता है। इसकी जाते ही लॉकी को एक नई जिंदगी फीलिंग आता है। फिर इसको याद आता है अगली जिंदगी में तो इसको इसका परवाह भी नहीं करता था इतने थोड़े एनर्जी का। पर बात अभी और कुछ है। जब लॉकी अपने हाथ को हिलाता है हाँ उसके शरीर में ताकत आ गया है। फिर यहाँ पे एक नहीं कहीं सारा येलो स्टोन होता है जहाँ की हमारा मेन कैरेक्टर प्रैक्टिस कर रहा था दूसरी दुनिया में। पे फिर टीवी में सब देख रहे थे कोई मॉन्स्टर बाहर क्यों नहीं आ रहा। इस चीज को देख के मीडिया पुलिस सब आ जाते हैं। उन्हीं में से एक को बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि एक आदमी को गाली देते बोलता है वो कमीना क्या कर रहे हैं वहाँ पे। पता चलता है इसका नाम होता है ड्राइगो। उसने कहा था कि वो अपनी बहन को बचाएगा। पता चलता है इस लड़के का नाम होता है आयोंग। वैसे भी तुम जाओगे तो मर जाओगे। क्या हो रहा है अब डर रहा है मास्टर इतना बिजी है यहाँ पे जिस तरह का ऐसा चल रहा है बहुत खतरनाक हो रहा है। हालांकि इसको कंट्रोल करने के लिए काफी लोग को बुलाया गया है। कौन जानता है कि क्या होगा। हाँ इसको खाली गुस्सा आता है और कुछ नहीं। इसको बहुत गुस्सा आता है और बोलता है ये सब उस भिखारी की वजह से हुआ है और वो फिर गुस्से से अपने हाथ को मोड़ने लगता है। थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकता था, मन तो कर रहा है एक पंच में मुंह तोड़ दूं। फिर अब 1 महीना हो गया है लिफ्ट का, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अब तक उन्हें एक लेबर मास्टर का अनॉट करके रखा है जो अभी तक इस लिफ्ट के अंदर गया था अभी तक लौटा नहीं है। अगर 2 दिन के अंदर वो बाहर नहीं आया तो फिर पता चलता है ये एक न्यूज है जो कि अब बंद हो चुका है। एक आदमी को दिखाया जाता है, वो आदमी न्यूज को देख के मन ही मन कहता है ये लॉकी है वही कमीना। फिर उसके सामने में एक आदमी होता है, बोलता है यस बॉस ये 100% लॉकी ही है, क्या कोई चांस है उस कमीने का बाहर निकलने का। फिर पता चलता है सामने में वही गुंडे लोग हैं जिनको लॉकी ने बहुत मारा था। क्या हुआ कोई ये मिस्टेक है क्या। लगता है वो आदमी ने जगह लिया है पावर। और सामने वाला सुन के बोलते हैं हाँ उसने पावर जगह लिया है पर उसका हीरो का रिंग डिपेंड करता है ना। ये सुन के वो आदमी बोलता है हाँ वो फाइटिंग में बहुत अच्छा है और वो रिफ्ट से भी बच के आ गया है। वो रॉकी कमीना उसका 2 फैमिली मेंबर है ना, उन्हें शायद हमें बचाना चाहिए। वो सुन के सिक्योरिटी गार्ड घबराने लगता है। सर आपका क्या मतलब, आपका प्लानिंग क्या है। अब पता नहीं रॉकी की फैमिली में क्या होगा, अब तो रॉकी है ही नहीं। आदमी खुश होकर बोलता है अगर रॉकी मर गया तो उसके फैमिली को बेच देना, अगर वो जिंदा वापिस आ गया तो उसके बोल देना उसका फैमिली का हमने अच्छा किया है, उसके बदले में उसको पैसे दे देंगे। पता चल गया उन लोगों का प्लानिंग किसी पे हालत में पैसा वसूल करना। यहाँ दूसरी तरफ रिप के अंदर लॉकी प्रैक्टिस कर रहा है और अपना शरीर को इतना मजबूत बनाने की ट्राई करता है कि कोई सोच भी ना सके और पुराना पावर को फिर से हासिल करने का। लॉकी को पावर महसूस भी हो रहा है और लॉकी ने
100 मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब भी कर लिया है और इस समय वो आग का इस्तेमाल भी कर सकता है। नॉर्मल आग से बहुत पावरफुल है और वो अपने फास्ट को भी याद करने लगता है और फिर से वो मॉन्स्टर के स्टोन को फिर से उठाने लग जाता है। एक बैग में भरने के बाद फिर बोलता है शायद मैं तुम्हें दोबारा ना देख पाऊँ। फिर एक अलविदा कहते हुए बोलता है तुम्हें खतरा महसूस हुआ तो हम दोबारा फिर से मिलेंगे और इस बार मैं तुम्हें बचाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जहाँ वो ये कहते हुए चल जाता है। फिर रात का समय था। फिर रिफ्ट से कोई निकल रहा था। फिर ये और कोई नहीं रॉकी था। फिर रॉकी मन ही मन कहता है 1 किलोमीटर तक कोई मुझे महसूस ही नहीं हो रहा, सब कुछ इसके चपेटे में आ गया। हाँ, यहाँ पे थोड़ा औरा है जो कि बहुत ताकतवर है। यही सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी तरफ दौड़ता है। फिर पता चलता है कि ये वही गार्ड हैं जहाँ वो लोग लिफ्ट का देखभाल कर रहे थे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों को देख के चौकन्ना हो जाता है। ये आदमी तो वही लोग है जिसे मैंने लास्ट टाइम देखा था। मेरे ख्याल से मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। इसी के साथ सीधा अपने हाथ से एक आग निकलता है और सीधा एक बिल्डिंग की तरफ मारता है। उस बिल्डिंग में पहले कुछ नहीं होता, बाद में एक बड़ा सा धमाका होता है। इससे वो दोनों गार्ड काफी घबरा जाते हैं। हाँ, ये किस तरह की आवाज है? सीधे उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। फिर पता चलता है वहाँ पे पहले से कुछ लोग थे। ये सब देख के काफी हैरान है। उनमें से गार्ड को तो कुछ भी समझ भी नहीं आता ये अचानक से आग कैसे लग सकता है और लॉकी को अच्छा चांस मिल जाता है। वो मन ही मन कहता है आग लगना एक नॉर्मल सी बात है। फिर से अपने हाथ को देख के बोलता है ये तो वही आग है जो पहले इस्तेमाल करता था और वो पहले के समय को याद करने लग जाता है। पहले कितने ताकतवर था यूं कुछ महसूस करता है और बोलता है रुको। रिफ्ट वहाँ से हट रहा है और कुछ समय बाद रिफ्ट गायब भी हो जाता है। वो गार्ड तेजी से बढ़ते उधर जाता है रिफ्ट की तरफ। वो देख के बहुत हैरान हो जाता है अभी तक तो रिफ्ट हट भी गया। फिर रॉकी भी तो अपने वहाँ पे पहुंच चुका है। इसी के साथ सीन चेंज होता है। फिर देखते हैं टीवी में ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है। फिर बात कर रहा है कि 30 दिन में रिफ्ट जोन में कोई भी नहीं गया। फिर खुद ब खुद ऐसे ही गायब हो गया। ऐसा सरप्राइज है कि वहाँ से तो कोई मॉन्स्टर भी नहीं आया और इसी तरह का न्यूज चारों तरफ से फैला हुआ है जहाँ आदमी लोग भी शॉक है ये क्या पॉसिबल है। उनमें से कोई लोग ऐसा भी बोल रहे हैं रॉकी लगता है मर गया। कोई लोग बोल रहा है रॉकी जिंदा है या मर भी गया, उनको क्या पता। उन लोग जो स्क्रीन में देख के बोल रहा है रॉकी सामने है। रॉकी मन ही मन सोचता है मेरा मरने का उम्मीद तुम लोग छोड़ ही दो फिर, और बस वो रास्ते पे ही घूमता है। वो ऊपर देख के बोलता है कुछ है जो मुझे बचाना है। फिर वो उसी किंग स्टार में पहुंच जाता है। फिर रॉकी दुकान के अंदर जाता है। फिर देखता है 2 लोग बात करते हैं। वो रॉकी कमीना मर गया है ना। फिर दोनों हंसने लगते हैं। तुमने क्या बॉस को कम समझा है क्या? बॉस ने उसको मार ही दिया। फिर रॉकी आके बोलता है हेलो तुम लोगों का बॉस कहाँ है? फिर इसी के साथ वहाँ पे बॉस भी आ जाता है। इस तरह से दिखाता है कि यहाँ का मेन कैरेक्टर ही हो वो, और उसके चेहरे में स्माइल है। हाँ, वो कभी ना मारा गया। उसी के साथ उसका गार्ड बोलता है बॉस आपका एक मीटिंग है, लंच मीटिंग शिव के साथ और कुछ छोटे मोटे मीटिंग भी है। बॉस सुन के बोलता है सही है, मैडम को कांटेक्ट करो, आज रात को मैं उनके साथ होऊंगा। उसी के साथ कुछ नई लड़कियों को भी बुला लेना। पहले मेरा थोड़ा फीका हो गया है। ये कहते ही वो दोनों रूम के अंदर जाने लगते हैं। पर उन लोगों को क्या पता था, सामने का नजारा देख के वो दोनों शॉक हो गए। जैसे वहाँ पे कोई आदमी ऐसे उड़ रहा है जैसे कोई पटक पटक के उड़ रहा हो। वो देख के बॉस देख के पूरा हैरान हो जाता है। जहाँ पे अपने आदमी को उड़ता देख हैरान हो जाता है। सामने में रॉकी जो सीना टांग के खड़ा हुआ है। इस समय रॉकी काफी गुस्से में होता है। सब लोग घुटने के बल बैठे हुए जैसे कोई कुत्ता बैठता है। ये सुन के बॉस पसीना से घबराने लगता है और दूसरी तरफ रॉकी बैठा होता है एक बॉस की तरह, टेबल के ऊपर अपना पैर रखे हुए जैसे सब लोगों को बता रहा हो तुम लोगों का औकात मेरे जूते के बराबर है। और बॉस डर के मारे नीचे झुक जाता है। फिर रॉकी बोलता है भौंको भौंको कुत्ते, जैसे कुत्ते भौंकते हैं। जैसे वो आदमी कुत्ते की तरह भौंकने लग जाता है। फिर रॉकी को लगता है थोड़ा कम है। फिर रॉकी थोड़ा अपना चेयर घुमाता है और वो और ज्यादा भौंकने लगते हैं तेज। वो लोग और ज्यादा डर जाते हैं और ज्यादा घबराने लग जाते हैं। वहाँ पे रॉकी बोलता है और जोर से। फिर रॉकी को और ज्यादा गुस्सा आता है। फिर उन लोगों को देख के बोलता है रॉकी तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे कचरे के साथ में पहली बार डील कर रहा हूँ? वो आदमी घबराते हुए बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपसे एक वफादार कुत्ता रहूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। पर रॉकी को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है जो फिर धोखा देके फिर से ऐसी बात करे। फिर उसके मुंह पे रॉकी किक मार देता है। फिर वो आदमी जाके सीधा नीचे जाके गिरता है। अपने मालिक को इतना मार खाते देख वो भी घबरा जाता है और रॉकी को बोरिंग लगता है।
चलो अपना मेन बॉस को बुलाओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मैं नहीं चाहता मेरे सामने ऐसे कुत्ते काम कर जो धोखेबाज हो। अभी याद आया तुम लोगों का तो कचरा ही औकात है, जहाँ अपना बॉस का ऐसा हाथ देख के वो तो रोने का मन करता है। रुको, मैं अपने बॉस से अभी कनेक्शन कर रहा हूँ। वो घबराते हुए बोलता है, वो आदमी बोलता है, अभी बॉस आ गया तो थोड़ा अजीब सा लगे, वो बॉस हो सकता है तो आप क्यों नहीं। रॉकी बोलता है, ऐसा बकवास बंद करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, वरना मैं तुम्हें काट के नदी में फेंक दूंगा, नहीं तो मॉन्स्टर के पास छोड़ दूंगा, वो तुम्हें खा जाएंगे। माफ कर दो, मैं काम करूंगा ना, मैं आपके लिए एकदम वफादार कुत्ता बन के रहूंगा। मैं तो बोलता हूँ मैं कुत्ता हूँ और जिंदगी भर में आपका गुलामी करता रहूंगा। ये कहते कहते भीख मांगने लग जाता है। अब रॉकी को ऐसा देख के लगता है अब तो टाइम वेस्ट हो रहा है। अब कहते बोलता है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हो रहा हूँ। अब रॉकी थोड़ा हाथ आगे करता है, उसको लगता है रॉकी ने उसको माफ कर दिया और हाथ बढ़ाने लगता है। जो हाथ से रॉकी ने पकड़ा था वो हाथ जल रहा है और वो आदमी अब चिल्लाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। रॉकी बोलता है, ये तुम्हारा लास्ट चांस था, और इसी के साथ उस आदमी का हाथ राख में बदल जाता है और इसी के साथ रॉकी ने उसके हाथ को राख की तरह बदल दिया है और रॉकी अब वहाँ से निकलने लग जाता है। इन लोगों को इतना सजा मिल गया है जितना इन्हें चाहिए था। जाते हुए बोलता है, अगर तुम में से किसी ने मेरी फैमिली पर थोड़ा सा भी खरोच किया तो फिर सोच लेना, सबको काट डालूंगा।